ज़बूर की किताब 32वां ज़बूर। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है 32वां ज़बूर, ज़बूर की किताब, और उसकी हम पहली 3 आयतें पढ़ेंगे। एक बार फिर हम आंखें बंद करेंगे और इस कलाम को अपने लिए रिसीव करेंगे। इसको मैं सुनना नहीं, इसको अपने अंदर उतारना है। इसको अपने लिए रिसीव करना है। हालेलुया। खुदावंद लश्करों के खुदा, सेनाओं के यहोवा, कादर मुतलक रब, रब्बुल फाज, फौजों के खुदा, कायनात को बनाने वाले खुदा, हम यीशु के नाम से तेरी बेटियां, तेरे बेटे मुत्तफिक हैं खुदावंद तेरी आवाज सुनने के लिए। वो मसाह, वो ग्लोरी, वो फेवर दे आज शाम हम सबको। अंधकार की शक्तियां इस कलाम को छीनने ना पाए। आज का कलाम हमारे लबों पर जो है, जो तू हमें देने को है खुदावंद, आज का कलाम हमारे ब्लड में रच बस जाए। तेरा कलाम हमारी हड्डियों में जाए। तेरा कलाम हमारे जिगर गुर्दों में उतरे। तेरे कलाम की कुदरत आज शैतान की रस्सियों को जलाए। तेरे कलाम की पावर आज हर बदकारी को कुचल दे, क्योंकि जब तू बोलता तो बंधन खुल जाते। ज़हन के लगे बंधन, दिलों के लगी हुई फिक्रों की रस्सियां आज तेरे कलाम की कुदरत से टूट कर खाक हो जाए यीशु के नाम से। खुदा मैं खुद को पीछे आपको सामने कर खुदावंद, क्योंकि तुझसे आगे कुछ नहीं, हम तेरे बिना कुछ भी नहीं। आज का कलाम हम सबों की फैमिलियों के लिए है। सो थैंक्स गॉड, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता कि जिसे तू बेटी बेटा बनाता, कोड़े भी मारता है और तंबी भी करता है। तू आज हमें छांटने को है। I love you Jesus, I love you। इस पाक कलाम के लिए हमारा दिल शुक्रगुजारी से यीशु के नाम में आमेन 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 आमेन। हालेलुया। खुदा के कलाम को पाक रूह कुद्दुस को जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे खुदा के पाक कलाम में से। सिस्टर नौरीन आप तिलावत कीजिए। ये पहली हालेलुया। पहली 3 आयतें हम पढ़ेंगे खुदा के पाक कलाम से। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांपा गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराहने से मेरी हड्डियां गल गई, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज शाम खुदावंद जो हमें अपनी हज़ूरी में जमा किया है खुदा ने, हम उसका शुक्र करते हैं, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं। हालेलुया। हमारा चलना उठना बैठना उसके बगैर कुछ नहीं है। अगर उसकी फेवर हमारे साथ नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। ज़बूर नवीस फरमाता है, मुबारक है वो जिसकी खताएं ढांकी गई और जिसका गुनाह, जिसकी खताएं बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। क्या आज मैं और आप अपनी खताओं का इकरार करते हैं? क्या हम खुदावंद के सामने अपने दिल को खोलते हैं? क्या हम ऐसे बात जो हमारी जिंदगी में इब्लीस लाता है, ऐसे काम जो वो हमसे करवाना चाहता है, क्या हम आसानी से उसके बात को मान लेते हैं? क्या हमारी जिंदगियों में खुदा का नाम जलाल पाता है? क्या हम खुदावंद के बेटे यीशु की कुर्बानी को याद रखते हैं? क्या हम खुदा से लव करते हैं? हम खुदा से लव करते हैं।
हम खुदा को प्यार करते हैं। हालेलुया। करते हैं तो हाथ ऊंचा कीजिए जरा। अब अपने दिल से खुद पूछें कि अब वाकई ही मैं दिल से प्यार करता हूँ या करती हूँ। दिल से। अगर हम दिल से करते हैं तो कलाम फरमाता है कि वो मुबारक शख्स है जिसकी खताएं बख्शी गई। वो गुनाह जो हमारी जिंदगी में आकर हमें खुदा से दूर ले जाता है, वो खता जो हम छोटी छोटी बातों में करते हैं, वो काम जो खुदा को पसंद नहीं है, क्या उन कामों को हम छोड़ते हैं? क्या वो खताएं हमारी बख्शी गई हैं? हमें अपने से सवाल करना है, दूसरे को नहीं देखना। मैं खुद से करूंगी। हम सब यहाँ जो जितने इस जगह पर बैठे हैं या जो इस आवाज को सुन रहे हैं, ये आज शाम सोचें, क्या वाकई ही मैं वो खता करने से बाज रहा हूँ, रही हूँ? खुदावंद कलाम में फरमाता है, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो क्या चाहता है कि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंच जाए। मेरी जिंदगी में, मेरी फैमिली में, मेरे घर में, मेरे बेटे बेटियों में, मेरे शौहर में, मेरी जिंदगी में क्या खुदा जलाल पाता है? क्या हम अपनी आम रफ्त में जो आम काम हम करते हैं, रूटीन आइज, उसमें हम अपने खुदा को जलाल देते हैं? या कभी इकट्ठे बैठे तो एक दूसरे की ऐबजाई करना शुरू कर देते हैं, या कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों को सोचे ये बंदा बड़ा गलत है, इसने मेरे साथ ये किया वो किया। खुदावंद का कलाम कुदरत वाला है और सबके लिए यकसा है, एक जैसा है। वो सबको तंबी करता है। क्यों तंबी करता है? इसलिए कि वो प्यार करता है। उसने हम सबको अपने प्यारे बेटे यीशु के लहू से खरीदा है। क्या जिसकी हम बात मानते हैं, शैतान क्या काम करता है? घरों में तबाही लाता है, जिंदगियों को बर्बाद कर देता है, नौजवान नस्लों को नशे में ले जाता है और इस कदर नशा करवा देता है कि बंदा किसी काम का नहीं रहता। लेकिन कलाम मुकद्दस फरमाता है, मुबारक वो शख्स है जिसकी खताएं बख्शी गई और जिसके गुनाह ढांके गए। जब इंसान को इंसान छोड़ देता है, घराना छोड़ देता है, लोग छोड़ देते हैं, लोग रद्द कर देते हैं, तो अजीजों, जब खुदा के कदमों में झुकता है वो रद्द किया हुआ बंदा, वो बेटी, वो बेटा खुदा का, तो खुदा उसको क्या कहता है? खुदा का कलाम उसको क्या कह रहा है? कि वो मुबारक है। आमीन। गुनाह की हालत में खुदा के कदमों में झुक जाना, अपने गुनाह का इकरार करना, उसे कहना मुझे माफ कर बाप, क्योंकि हम एक दूसरे से छुपाते हैं, लेकिन खुदा की आंख सब पर है। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि खुदा की आंखें जमीन के चारों कोनों पर घूमती हैं, चारों तरफ जुम्बश करती हैं। और फिर लिखा कि उसने फरमाया कि खुदा ने बोला है कलाम मुकद्दस में कि हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। क्या अजर लेना चाहते हैं हम? क्या हम दुनियादारी में रहना और दुनियादारी के कामों में फंस कर अपने खुदा से दूर होकर वो काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं? क्या हमें अजर मिलेगा? नहीं मिलेगा। लोग माफ नहीं करते, लेकिन मेरा और आपका मनंजी माफ करता है। हालेलुया। हमें दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, हमें अपने मनंजी यीशु मसीह की फिक्र है। हम उसके साथ चलने का वादा करते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं। हम हर रोज एक रूह को खुदा की टेस्टमनी देते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं। हम अपने कामों से बढ़कर अपने खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, देखना ही। हालेलुया। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता। हालेलुया। ये कब होता है कि खुदा बदकारी हिसाब में नहीं लाता? जब उसे कबूल कर लेते हैं, जब हम मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उसके ब्लड से अपने आप को साफ कर लेते हैं और फिर उस दलदल में दोबारा नहीं जाते।
फिर उस बदी में दोबारा नहीं जाते। वो काम हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा बहुत ही रहीम है, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में घनी है। हालेलुया। खुदा का खादम आज उसने आना था, उसकी सिस्टर हॉस्पिटल में थी तो उन्होंने बोला सिस्टर आज मुश्किल है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो खुदा का खादम जिन बहनों ने सुना है उनको पता है कि जब वो बोल रहा होता तो रूह कुद्दस उसके वसीला से एक एक जिंदगी पर बोलता है। खुदा ज़ाहिर करता है। वो क्यों ज़ाहिर करता है? इसलिए कि वो सबको बचाना चाहता है। वो सबको कहता है कि मेरी बाहों में आ जाओ, अपनी जिंदगी को हासिल कर लो। वो इसलिए बचाना चाहता है। खुदा को हमारी किसी चीज की जरूरत है? हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी का दिया है। ऐसा ही है, हम उसके बिना कुछ है नहीं। अगर हम चल ना सके तो हम ड्यूटी कर सकते हैं। अगर हम बोल ना सके तो कोई काम कर सकते हैं, किसी को कुछ कह सकते हैं। अस्पतालों में विजिट करें, कभी वक्त खुदा दे, खुदा ऐसा वक्त दे के ऐसी विजिट हो के हम बीमारों पे जाके दुआ करें। ऐसा वक्त हम सबकी जिंदगी में खुदा लाए। तो जब हम अस्पतालों में जाते हैं, देखते हैं तो इस कदर लोग परेशान, प्रॉब्लम में हैं, जिनको डॉक्टरों ने रद्द कर दिया है, जिनको डॉक्टरों ने बोला कि आज इसके ऊपर किसी तरह का कोई टीका, कोई मेडिसिन, कोई गोली काम नहीं करेगी, कोई ड्रिप काम नहीं करेगी। तो अजीजों, क्या मेरा और आपका खुदावंद उस वक्त भी हमारी हेल्प नहीं करता? जब हम बड़े बड़े खुदा से कहते हैं कि मेरी खता माफ कर दे, मेरे गुनाहों को ए लश्करों के खुदा अपने बेटे यीशु के नाम से हिसाब में ना ला, तो वो माफ कर देता है। अगर हम जमीन पर रहकर वही बदकारियां करते जाएं, खुदा की रूहों को बर्बाद करें, खुदा की रूह को दुख दें, खुदा के लोगों के आगे बाइस से ठोकर बन जाए, तो अजीजों फिर भी खुदा हमें माफ करने की कुदरत रखता है जब हम अपनी खताओं को मानते हुए इसके पास आते हैं। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। क्या हम एक दूसरे को माफ करते हैं? जी। क्या कोई हमें माफी का कहे तो हम उसको दिल से माफ करते हैं? अगर हम करते हैं तो यकीनन हमारी बदकारी का हिसाब खुदा नहीं लाएगा, नहीं करेगा। हालेलुया। हमारी इतनी खताएं और गलतियां हैं, इतनी ज्यादा गलतियां हैं कि खुदा के पास जाने का हम फिर कहते हैं काम हो जाए किसी को असी फलाने को जाना ते असी केड़ा मुंह लेके जाइए। कभी ये सोचे कैसे मुंह के साथ खुदा के पास जाएंगे जिसने अपना एक प्यारा बेटा कुर्बान कर दिया, जिसने हमारी हर वो खता माफ कर दी जो हमने सारा पशीदा की है, जिसने हमने अपने खुदा को दुख दिया है, फिर भी वो हमसे प्यार करता है। वो कहता है कि मेरी बेटी है, मेरे बेटे वापस आ जा, लौट आ, मैंने तेरा फिदिया दिया है। वो खताओं को याद नहीं करता उसने, बल्कि उस आदमी को, उस अपनी बेटी और बेटे को मुबारक बोला है। हालेलुया। लिखा है कि जिसके दिल में मकर नहीं, जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराने से मेरी हड्डियां घुल गई। जब दिल में मकर होगा तो इसका मतलब है फिर हम दुआ नहीं कर पाएंगे, हमें खुदा की बात अच्छी नहीं लगेगी। कोई आ भी जाएगा तो दिल करेगा ये निकले तो मैं अपना काम करूं, मसलन घर के काम, ठीक है। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि दुख में रहकर कहते कि मेरी हड्डियां घुल गई, गल गई, जल गई, सड़ गई, खत्म। जब हड्डियां खत्म हो जाएंगी तो इंसान कैसे चलेगा? जिस जिंदगी में यीशु नहीं, जिस घर में यीशु नहीं, वो आगे कैसे बढ़ेगा? जो खुदावंद को अपना अव्वल दर्जा नहीं देता वो जिंदगी कैसे पाएगा? खुदावंद ने इंसान के लिए दो रास्ते मुकर्रर किए हैं, एक मौत का और एक जिंदगी का। और खुदावंद ने हर इंसान को ये इख्तियार दिया है, वो किसी के ऊपर भी कोई कानून नहीं रखता।
जबरदस्ती नहीं करता, वो बोलता है 1 या 2 दफा बोलता है हर इंसान से। अगर वो उसकी आवाज को सुनकर अपने आप को बचा लेता है तो अजीजों माने कि वो अपनी जिंदगी का वारिस है। हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में मैं पढ़ रही थी, खुदा के कलाम में लिखा था, नहमिया की किताब में, अहबार की किताब में, वहां मैंने पढ़ा, वहां लिखा था कि ये सारी जमीन मेरी है और तुम मेरे मेहमान और मुसाफिर हो। ये हवा पाक खुदा कहते हैं कि तुम सब मेरे मेहमान हो इस जमीन पर और मुसाफिर हो। अब देखना है कि हमने जाना कहाँ है और जाना किधर है, किस तरह जाने, कैसे जाने। और ये सारे काम करने के बाद ही जब हम दुनिया में रहकर अपने आप को सुधारेंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे, जमीन पर रहकर तौबा करेंगे, खुदा यीशु खुशखबरी देंगे और अपने आप को, अपने घराने को उसके ब्लड में सेव करेंगे, तो अजीजों हम यकीनन नए यरूशलेम के शहरी हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हड्डियां गल जाती हैं तो यकीनन बंदा कब्र में जाता है, और जब कब्र में जाता है दोबारा माफी का तो टाइम ही नहीं है कोई कि है कोई नहीं। जब इंसान कब्र में चला जाए फिर माफी का कोई टाइम है नहीं है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन जो रहीम और कादर है, जो हमारी खताओं को बख्श देता, हमारे गुनाह ढांकता है और हमें हर बदकारी और गुनाह से महफूज करता है। जो बलीवर लोग हैं जिनके अंदर मसीह यीशु है अजीजों, वो कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते, वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते। उनको पता है कि लश्करों का खुदा हमारा हिसाब लेगा। हालेलुया। अगर उसने अपने एक प्यारे बेटे यीशु को कुल जहान के लिए कुर्बान किया है तो क्या मेरे गुनाह का वो हिसाब न लेगा? मुझसे पूछेगा नहीं कितनी लोगों को तूने बर्बाद किया, कितने लोगों को तूने खुशखबरी सुनाई, कितने लोगों को तूने ये गवाही दी कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, उसने तमाम जहान के गुनाह अपने ऊपर उठा लिए हैं, उसने हर एक को अबदी जिंदगी के लिए दावत दी है। अजीजों, ये खुदावंद हमसे पूछेगा। आज सिर्फ सुनने का टाइम नहीं कि बैठकर सुन ले बस काम खत्म, ऐसा नहीं है। आज काम करने का टाइम है, आज खुशखबरी लेकर जाने का टाइम है, एक रूह को बचाने का टाइम है, अपने घर, अपने घराने को बचाने का टाइम है। जब हम ये सब काम करते हैं तो अजीजों यहोवा लश्करों का खुदा हमें हर जंग में फतह देता है। हालेलुया। जब जंग के लिए खड़े होते हैं तो कादरे मुतलक खुदा खुद उतर आता है। हालेलुया, क्योंकि वो कादरे मुतलक और कदूस खुदा है। आमीन। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सारी चीजों से ज्यादा खुदा ने इंसान से प्यार किया, सारी चीजों से ज्यादा। चांदी, सोना, जेवर, जवाहरात, हीरे, मोती, ये कुछ भी नहीं उसके सामने। और उसने सबसे ज्यादा मुझे और आपको प्यार किया, जो उसके हुजूर घुटने टेकते हैं, जो दूसरों के लिए शिफायत करते हैं, जो दूसरों के पास बैठकर खुदा की बात करते हैं। अजीजों, जो शैतान से खुदा के लोगों को छुड़ाते हैं, खुदा उनके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको जागने की जरूरत है, हमें आगे पीछे देखने की जरूरत है कि कोई भी लिखा है कि कोई भी खुदा के जलाल से महरूम न रह जाए। गौर से देखते रहो। क्या जब से हम, यानी कि हम तो है ही मसीह, खुदा का शुक्र है, पैदा माँ बाप हमारे क्रिश्चियन थे, हम शुरू से ही क्रिश्चियन है। तो क्या तब से लेकर अब तक हमने सीखा नहीं है, सुना नहीं है? सुन रहे, सीख रहे, तो क्या हमने कभी दूसरों तक ये खुशखबरी लेकर गए? कभी खुदा की अंजील मुकद्दस की बात उसके किसी के पास लेकर, किसी दुखियारी गमज़दा के पास लेकर गए? हो सकता है कि आपके जाने से, कलाम सुनाने से उसकी जिंदगी बदल जाए, उसका घराना बदल जाए, वो खुद बदल जाए। हो सकता है और होता भी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस में लिखा है, सलीब का मंजर जो था, खुदा यीशु मसीह ने 7 कलमे बोले, तो दुख में रहकर भी उसने फरमाया
کہ اب آپ ان کو معاف کر دیں, نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. پھر اینڈ میں اس نے کہا کہ تمام ہوا. یہ تمام کیا ہو گیا تھا عزیزو؟ یہ وہ تمام ہوا تھا جو ابلیس پر خداوند یسوع مسیح نے جنگ جیت کر فتح پا کر مجھے اور آپ کو وہ غلبہ دے دیا کہ ہم بھی ابلیس کے ہر کام کو رد کرتے جائیں, اس کے لشکروں کو رد کرتے جائیں اور بائبل مقدس کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں. ہاللیلویا. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے ہوا. 2022واں سال ہماری زندگی میں سے گزر گیا. جتنے دکھ ہم نے, ہر ایک فیملی میں, ہر شخص کی زندگی میں دکھ پرابلم تھی اور ہے, تو اب ہم دعا یہ کریں گے کہ خداوند جس طرح 2022واں سال ہماری زندگی میں نکلا ہے, جتنے دکھ ہم نے اس سال میں سہے ہیں, برداشت کیے, خداوند اس سے دگنی برکات 2023 سال میں ہمیں ملے. آمین. آئیے کہ بند کریں گے. ہاللیلویا. غیر زبانوں میں کتنی بہنوں کو پریئر آتی ہے غیر زبان میں؟ جن بہنوں کو غیر زبانوں میں دعا آتی ہے وہ سامنے آ جائے. قدموں پر کھڑے ہو جائیں, اس سے کہیں میری بدکاری مجھے معاف کر. بدکاری کی رسیاں اپنی آگ سے جلا دیں, بیماری کمزوری کے بندھن میری زندگی سے جلا کر خاک کر دیں. خداوند تو ہمارا خدا ہے. آئیے قدموں پہ کھڑے ہوں. جن بہنوں کو غیر زبان میں دعا آتی ہے وہ غیر زبانوں میں کرنا شروع کریں. اپنا دھیان سلیم کی طرف لگائیں, سلیم کی طرف لگائیں اپنا دھیان. ہاللیلویا. اس جگہ پہ موجود